हेलो, वेलकम टू राजीव क्लासेस। आज के इस वीडियो में ब्लड रिलेशन का एक क्वेश्चन बचा हुआ था जो लास्ट क्लास में नहीं हो पाया था, उसी को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। और ये जो क्लास है इसमें आज आपका जो ब्लड रिलेशन का पजल टाइप का क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो हम देखेंगे कि पजल टाइप के क्वेश्चन को कैसे हम ब्लड रिलेशन में क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, हाँ, तो क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में आने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए और हो सके ज्यादा से ज्यादा आप शेयर भी करें। ठीक है, चलो अब आगे आते हैं, इसमें देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन में है कि देयर आर 7 मेंबर्स इन अ फैमिली। मतलब ये कहा जा रहा है कि एक परिवार में 7 लोग हैं। ठीक है, और इसमें क्या कहा जा रहा है और आगे कहा जा रहा है कि विच टू आर मैरिड कपल्स, जिसमें कि 2 कपल क्या है, मैरिड है। तो एक चीज जान लो, दो अगर कपल की बात किया जा रहा है, मैरिड कपल की, तो कितने मेंबर जो है इन्वॉल्व होंगे? दो अगर कपल है तो इसका मतलब है कि 4 लोग जो है इसमें शादीशुदा है। ठीक है, बचे 3। अब इन 3 का हम देखेंगे आगे, लेकिन इतना नहीं सोचना है हमें। बस हमें करना ये है कि अगर पजल दिया गया है तो हमें पजल में, हमने स्टार्टिंग में सीखा है इस चीजों को कि पजल में हम लोग करते क्या है। तो पजल में हमें पता है कि 3-4 चीजों का यूज करते हैं। अगर कपल है तो उसके लिए ये डायग्राम यूज करते हैं। अगर ब्रदर सिस्टर है, भाई बहन है, तो ये डायग्राम यूज करते हैं। और अगर मान लो जनरेशन गैप होता है, मतलब फादर मदर या सन या डॉटर, मतलब माता पिता या फिर पुत्र और पुत्री की बात होती है, तो ये 3 डायग्राम में हम लोग पूरा ब्लड रिलेशन सीखे। और इसमें मैंने एक चीज और बताया था कि अगर पुरुष होगा तो प्लस, और अगर महिला होगी तो क्या करेंगे, माइनस। बस इतना चीज से हम लोग अभी तक करते आए हैं और इस क्वेश्चन को भी हम लोग इसी से करने वाले हैं। ठीक है, तो 3 डायग्राम का ही यूज करेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं यहां से ही यूज कर इतना में ही अगर कराऊं, साइज थोड़ा सा मैं कम कर देता हूं। ठीक है, यहाँ देखो, थोड़ा और कम कर देता हूं यहाँ पे। अब देखो इस क्वेश्चन को, किसी परिवार में 7 सदस्य हैं। अब आपको ये नहीं कि 7 सदस्य सबका नाम या ये सब कुछ नहीं, बस आप यहां तक आ जाओ। ऐसे सिर्फ इतना जान के बस आगे अब देखना है। क्या कहा जा रहा है कि टी एम का बेटा है, बस इतना से स्टार्ट कर दो। जहां से आपको स्टेटमेंट लग रहा है कि हाँ ठीक है, अब यहां से हम कर सकते हैं, डायग्राम यूज कर सकते हैं, तो आप कर सकते हो। तो क्या बोला जा रहा है कि टी टी जो है, क्वेश्चन कह रहा है टी एम का बेटा है। यहाँ पे टी सन ऑफ एम, तो ये जो है टी सन है, तो सन है तो प्लस कर दिया, और किसका, एम का, तो एम का हमने कर दिया ऐसे। ठीक है, जो क्वेश्चन बोल रहा है उतना ही हम करेंगे, अपने तरफ से कोई भी दिमाग नहीं यूज करेंगे। क्लियर है? अब आगे देखो। आगे कह रहा है और के का पोता है। तो यहाँ पे जब और आया ना, तो अब आपको ये सोचना है, जैसे यहाँ पे आया टी सन ऑफ एम एंड आया एंड ग्रैंड सन ऑफ के। तो अब बात ये एंड किसकी का, ये एंड मतलब आगे का जो स्टेटमेंट किसके लिए होगा, तो वो किसके लिए होगा, टी की ही बात हो रही है। ठीक है, तो इसका मतलब टी का आगे का जो स्टेटमेंट है वो किससे रिलेटेड है, टी से। तो कहा जा रहा है कि ये जो टी है, टी जो है ग्रैंड सन ऑफ के, मतलब ये ग्रैंड सन है के का। तो इसका मतलब है कि ग्रैंड सन होने के लिए, अगर टी अगर ग्रैंड सन है, तो सबसे पहले टी के पापा, तो टी के पापा मतलब पिताजी चाहिए। तो ये पिताजी है कि मदर है ये हमें मालूम नहीं है, इसलिए अभी ये नहीं कि बस ऐसा हुआ तो तुरंत यहाँ प्लस कर देंगे, नहीं, क्वेश्चन नहीं। लेकिन हाँ ये पता है कि हम पापा के ऊपर वाले जनरेशन में जाएंगे तभी जाके दादा मिलेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब है मम्मी है पापा उससे मतलब नहीं, लेकिन ऊपर जाएंगे और ऊपर जा करके एक जो होगा, चूंकि ग्रैंडसन इसके बारे में बोला गया, ऊपर वाले के बारे में कुछ भी नहीं बोला गया है, तो हम क्या करेंगे, ऐसे रहने देंगे। और क्या है, के का, तो के का ग्रैंडसन है। अब यहाँ पे हमें ये भी मालूम नहीं है कि के दादा है या दादी है, क्योंकि यहाँ पे ग्रैंडसन की बात हो रही है, ग्रैंडसन प्लस इसकी बात हो रही है, ऊपर में कुछ नहीं बात हुआ कि वो दादा है या दादी। क्लियर है? हाँ, जब आगे पढ़ते हैं तो फिर कहा जा रहा है कि एम इज अ विडोअर। मतलब यहाँ पे कि एम एक क्या है, विदुर है। विदुर किसे कहते हैं, जिसकी वाइफ नहीं होती है उसको क्या कहते हैं, विदुर कहते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एम तो पहले शादीशुदा रहा होगा, बाद में उसकी वाइफ मर गई होगी, डेथ हो गई होगी वाइफ की। तो वाइफ मतलब माइनस डेथ हो गई, इसलिए क्रॉस कर दिया। क्रॉस कर दिया, तो इससे एक बात पता चल गया कि एम प्लस है। एम क्या था, हस्बैंड था। बस इतना कहने से इस स्टेटमेंट का मतलब यही पता चला कि यहाँ पे ये पता चल गया कि एम क्या है, प्लस है। अब
देखो टी के ये पापा हो गए, अभी तक ये मालूम नहीं था कि टी पापा है या फिर मम्मी, मतलब पिताजी है या माताजी है, ये नहीं, लेकिन इस सेंटेंस से हमें ये पता चल गया कि टी के ये एम क्या है, पापा है। क्लियर है यहां तक। लेकिन अभी के बारे में नहीं पता चला कि वो मदर है या फादर है, किसके, एम के, मतलब वो मेल है या फीमेल, ये मालूम नहीं चला है। क्लियर है, आगे देखते हैं। आगे कह रहा है क्या यहाँ पे कि एम और आर भाई है। यहाँ पे कह रहा है कि एम एंड आर आर ब्रदर्स, मतलब ये कि एम के साथ हमें आर को जोड़ना होगा। तो एम के साथ हमने आर को जोड़ा, ये आर को जोड़ दिया, और दोनों भाई है, तो एक तो पहले से पता है ये आर भी क्या होगा, भाई होगा, ये हमें मालूम हो गया। क्लियर है। यहां तक जब हम आ जाते हैं तो फिर अब हम आगे का स्टेटमेंट देखते हैं। फिर कहा जा रहा है कि एंड डब्ल्यू इज डॉटर इन लॉ ऑफ जे। ठीक है, यहां पे हिंदी में देख लेते हैं, जो कि आर की मां है। तो अब ये दिक्कत आ गई कि यहां पे अब किसके लिए आगे का स्टेटमेंट किसका है, डब्ल्यू इज अ डॉटर इन लॉ ऑफ जे। तो अब यहां पे देखेंगे कि एंड के लिए अब ये नहीं कि एम से जाएंगे, अब हम यहां एंड मतलब सेंटेंस में यहां पे ये दे दिया कि अब अलग सेंटेंस की बात हो रही है। तो यहां पे कह रहा है कि डब्ल्यू इज डॉटर इन लॉ ऑफ जे। अब यहां पे देखो W और J कहीं से कनेक्टेड है, नहीं कनेक्टेड है, तो इसको हम अलग लिख सकते हैं। तो क्या बोला जा रहा है कि W इज डॉटर इन लॉ ऑफ J, तो इसका मतलब J की डॉटर इन लॉ है। तो डॉटर इन लॉ होने का मतलब ये हुआ कि पहले इसका J का बेटा और बेटा की वाइफ। ठीक है, बेटा की वाइफ, वो कौन है, W है, हमने लिख दिया यहां तक। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम जब आगे देखते हैं, आगे, तो आगे फिर हम क्या देखते हैं क्या कि हु, अब हु आया हिंदी में। देखो हिंदी में जो कि आ गया, जो कि जब भी होता है तो अपने नजदीक वाले सेंटेंस में, मतलब ने नजदीक, जो उसका लेफ्ट साइड में सबसे नजदीक होता है उसकी बात हम करते हैं। तो अब हम देखते ये है कि यहाँ पे कह रहा है हु, तो हु किसके लिए आया होगा, जे के लिए आया होगा। हु किसके लिए आया होगा, जे के लिए। तो हु इज मदर ऑफ आर, मतलब कौन, जे। तो इसका मतलब आर से कनेक्ट हो रहा है, तो जे जो है, जे की मदर कौन है, मतलब ये आर की मदर कौन है, जे, और मदर है, इसलिए यहाँ पे हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। और एक बात, जैसे ही हमने ये देखा कि ये दोनों भाई है और एम के यहाँ पे दिया गया है कि ऊपर सीनियर कोई मामा, माता या पिता है, और यहाँ आर ये बोल रहा है कि ये मेरी मम्मी है, तो ये तो कंफर्म हो गया ना कि ये एम के कौन होंगे, पापा। और जब ये दोनों आपस में भाई है तो ये भी आपस में दोनों कनेक्ट होंगे, किस रूप में, हस्बैंड वाइफ के रूप में कनेक्ट हो गए। तो इसका मतलब जे और के आपस में हस्बैंड वाइफ, और यहाँ पे पता चल गया कि ये सब भाई है। अब जैसे वहां जे कनेक्ट हुआ, जे जैसे ही कनेक्ट हुआ, अब इस स्टेटमेंट को आप जाके वहां पे देखो कि कहां जाके ये सेंटेंस कनेक्ट होता है। तो यहां पे हम देखते हैं कि यहाँ पे जो भी है, यहाँ पे हस्बैंड वाइफ दोनों है ना, तो हम यहाँ पे ये नहीं कह सकते क्योंकि एक का वाइफ डेथ हो गई है, तो इसलिए विदुर है एम। तो इसका मतलब है कि ये जो है डब्लू किसके साथ जुड़ सकती है, इसका मतलब है कि आर की शादी हो चुकी है और आर की ही वाइफ कौन है, डब्लू। आर की वाइफ कौन है, डब्लू। यहां तक क्लियर हो गया। आर की वाइफ कौन हो गई, डब्लू। और जैसे ही सॉरी, आर की वाइफ हमने देख लिया कि आर की वाइफ कौन है, डब्लू। अब हम आगे के स्टेटमेंट में आएंगे। तो फिर कह रहा है एंड ग्रैंड मदर ऑफ डी, कौन, जे। क्योंकि जब भी बात हो रही है, अभी इसके बारे में कंप्लीट नहीं हुआ था इसलिए एंड का यूज किया गया। तो और मतलब ये जे जो है ग्रैंड मदर है, तो ग्रैंड मदर होने का मतलब ये है कि ग्रैंड डॉटर से डॉटर नहीं, ग्रैंड सन से बात हो रही है, सन या डॉटर से। तो इसका मतलब तीसरे जनरेशन में है। तो पहला जनरेशन ये, दूसरा जनरेशन ये, इसके बाद वाले ही जनरेशन में कौन होगा, ये डी होगा। तो इसका मतलब बाद वाले जनरेशन में हमने कर दिया डी। अब एक बात यहाँ पे आ गई कि डी को सर ऐसा भी तो हो सकता है कि ये इन दोनों का ये सन, और डी के बारे में कुछ नहीं बोला, क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो गया है। तो इसका मतलब डी प्लस और माइनस कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये हो सकता है। तो आप ये कह सकते हो यहाँ पे कि ऐसा भी तो हो सकता है कि डी इन दोनों का बेटा या बेटी हो, कह सकते हो, बिल्कुल कह सकते हो। लेकिन ऐसा यहाँ पे इसलिए नहीं होगा क्योंकि हमें ये पता है यहाँ पे कि इसने ये बोला है कि
एक से कनेक्ट इसको कर रहा है, और ये जो डी जो है कनेक्ट अगर इससे कर रहा है, और हमें पता है कि जे को सबसे पहले स्टेटमेंट किससे कनेक्ट किया गया है, आर से, तो हम यहाँ पे पॉसिबिलिटी में यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं बल्कि डी यहाँ पे होगा। अब दिक्कत यह है कि हो सकता है कि यहाँ पे हो, लेकिन अब आगे का स्टेटमेंट पहले पढ़ते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे देखेंगे कि हम पॉसिबिलिटी ले या ना ले। क्लियर है? तो देखते हैं आगे। क्वेश्चन कह रहा है देन हाउ इज डी रिलेटेड टू एम। अब क्वेश्चन कह रहा है कि डी एम से कैसे रिलेटेड है। ठीक है, तो अगर हम यहां पे देखें तो आर और एम भाई है, और उसके इस भाई का ये बेटा कौन है, डी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम देखें एम से तो ये भतीजा कहलाएगा, भतीजा, क्योंकि यहां प्लस माइनस दोनों है, तो इसका मतलब भतीजा या भतीजी, दोनों में से कोई भी, क्योंकि यहाँ पे जेंडर डिसाइड नहीं हो पाया, लिंग डिसाइड नहीं हो पाया कि ये मेल है या फीमेल, तो इसका मतलब है कि दोनों पॉसिबिलिटी है। अब ये ऑप्शन पे हमें जाके देखना होगा कि क्या होगा। और दूसरा कि अगर हम यहां पे सोचे कि अगर एम का है, तो एम के केस में अगर सोचे तो ये बिल्कुल क्या सन या डॉटर की बात होगी। तो ऑप्शन में हम देख रहे हैं क्या कि सन तो है, लेकिन सन या डॉटर होना चाहिए, वो नहीं है। इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि इधर नहीं, डी इधर ही होगा कनेक्ट। ठीक है, क्यों? क्योंकि इससे रिलेटेड नेफ्यू या नीस, यहां इसका इंग्लिश क्या होगा, नेफ्यू या फिर नीस, भतीजा या भतीजी ऑप्शन में मिला हुआ है, और 4 ही ऑप्शन है हमारे पास, तो इसलिए हमारा एग्जैक्ट जो होगा वो इधर ही होगा, और आंसर भी हमारा क्या होगा, भतीजा या भतीजी होगा। तो यहां मैंने आपको ये बताया कि कैसे क्वेश्चन को पहले डील करना है। क्वेश्चन जब हो जाए तो भी ये ऐसा नहीं होता है कि आप बिल्कुल सही कर लोगे, उसके बाद भी ऑप्शन पे भी आपको नजर रखना है कि ऑप्शन क्या दिया है, उसके अकॉर्डिंग भी आपको वहां पे पॉसिबिलिटी लेना होगा। कुछ ऐसे क्वेश्चन आएंगे जहां पे बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी होंगे ब्लड रिलेशन के इस पजल में। ठीक है, तो खैर उसके लिए हम लोग किसी और वीडियो में बात कर लेंगे, देख लेंगे कुछ और भी उसके क्वेश्चन होंगे तो। लेकिन हाँ ये है कि इसमें मैंने या आपके ब्लड रिलेशन में मैंने 5 वीडियो बनाए हैं। स्टार्टिंग वाले वीडियो में मैंने एकदम बेसिक कराया कि कैसे कैसे हम डायग्राम का यूज करेंगे, ये सब बताया, फैमिली ट्री बताया। दूसरा में मैंने सिंपल पजल कराया, तीसरा में मैंने पॉइंटिंग ऑफ पिक्चर और पर्सन कराया, और चौथा में मैंने फिर से पजल कराया था। उसी का एक पार्ट बचा हुआ था, एक क्वेश्चन पर बचा हुआ था ये क्वेश्चन, तो इसको मैंने वीडियो 5 में कर दिया। ठीक है, तो ये अब आपका पूरा। और हाँ, एक वीडियो में मैंने आपका कोडेड इक्वेशन से रिलेटेड ब्लड रिलेशन का जो कोडेड इक्वेशन होता है वो भी मैंने कराया। उसमें भी मैंने बताया कि आप बिना डायग्राम बनाए हुए कैसे आप ट्रिकी मेथड का यूज करते हुए आप किसी भी क्वेश्चन के ऑप्शन में तुरंत आप टिक कर सकते हो। और वो क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके बैंक में पूछे जाते हैं, यूपीएससी सीसेट में ला सकता है, कैट में पूछे जाते हैं। इतना जान लो कि जो इससे पहले वाला वीडियो है वो बहुत ही यूजफुल है जिनको कि बैंक का एग्जाम देना हो या कोई एमबीए का एग्जाम दे रहे हो। ठीक है, और ये जो मैंने करा है ये भी अगर पूछना होगा तो बैंक के ही एग्जाम में आएगा। अब ये नहीं सोचना कि ये एसएससी में आ जाए, क्योंकि इस टाइप के पजल टाइप में क्वेश्चन एसएससी सब में नहीं आता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर आपको रेलवे, दरोगा या कोई भी ग्रुप डी का अगर आपको देखना है तो आप स्टार्टिंग से आप 3 या तक देख सकते हो, 3 से बहुत ज्यादा करो तो 4 तक देख सकते हो वीडियो, इसको देखने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको बैंकिंग करना है, बैंकिंग का भी अगर आप दे रहे हो पेपर, तो आप ये सब भी देख सकते हो। इससे पहले वाले वीडियो में जो मैंने करा है वो भी, और इस वीडियो को भी देख सकते हो, ये सब बैंक में आएंगे। ठीक है, तो आज इस वीडियो में यहां तक ही। ओके, बाय बाय, टेक केयर।